नमस्कार, हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरी यानी अनुष्का शर्मा के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुकी है महिला विशेषज्ञ डॉक्टर मधवेंद्र जैन। एनीमिया में शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगर सही समय पर इसका निदान नहीं किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। यहाँ जाने एनीमिया से जुड़ी खास बातें। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि एनीमिया क्या है और इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। एनीमिया जो है साधारण बोलचाल की भाषा में खून की कमी को बोला जाता है और एनीमिया के 6-7 प्रकार होते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सब होते हैं। और इसके जो लक्षण होते हैं बहुत ही साधारण होते हैं, जो कि बहुत इजीली पहचान में आते हैं, जैसे कि थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, किसी काम में मन नहीं लगना और कंसंट्रेशन में कमी होना, बहुत हाथ पांव ठंडे रहना, हल्का हल्का सिर में दर्द होना एंड भूख की कमी होना। फिर जैसे ही एनीमिया बढ़ता है तो सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है, पल्स फास्ट हो जाती है और मतलब ऐसे लगने लगता है कि बहुत सारा दिन थकान में रहता है इंसान को, ऐसे लगता है। तो मैम, क्या ये सच है कि एनीमिया महिलाओं में ही ज़्यादा होता है? एनीमिया किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इवन एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उससे लेके जो 100 साल के बुजुर्ग हैं उनमें भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में ये कॉमन पाया जाता है। उसका भी अपना कारण होता है। जैसे फीमेल्स में जो होता है, 2 चीज़ें बहुत कॉमन होती है। एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फीमेल अपना ध्यान नहीं रखती है खाने पीने में, एंड दूसरा हर महीने होने वाला जो उसका फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसकी वजह से जो है उसको इसकी कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मैम, आप हमें ये बताइए कि महिलाओं के अलावा और लोगों में एनीमिया कितना होता है? हाँ, एनीमिया आम पब्लिक में, जैसे कि मैंने बताया था, वो किसी भी एज ग्रुप में पाया जा सकता है। जैसे कि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें भी पाया जा सकता है। उसमें अगर उसकी मदर ही फिट नहीं है, एनीमिक है, तो बच्चे में एनीमिया होगा ही। सेकंड, उसमें कुछ अगर उसका ही कुछ जेनेटिक कॉज हो, मतलब कि अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो, तो भी उसमें एनीमिया होगा। फिर हम आते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बड़ा होता है, तो उसमें भी 2 कॉज होते हैं मेन। तो न्यूट्रिशनल होता है। जैसे क्या होता है कि बच्चे कुछ भी जैसे खाते हैं, तो अगर उसके हाथ साफ नहीं है, कुछ भी है, जैसे कि अभी भी हमारे इंडिया में पेट में कीटाणु जिसको बोलते हैं, कीटाणु नहीं, कीड़े जो होते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में, जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उसमें ये अपने एनीमिया का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा, फिर हम जैसे थोड़ी और बड़े एज ग्रुप की बात करते हैं, तो जिसमें बच्चियां जिनके की माहवारी स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चियां घर में बात नहीं करती हैं, बात करती हैं तो छुपा छुपी में बात होती है, ऐसे बताते नहीं हैं टीचर्स को, या फिर टीचर से कंसल्ट नहीं करते, पेरेंट्स से कंसल्ट नहीं करते, तो ये चीज़ें बढ़ती जाती है। फिर जैसे बड़ी एज ग्रुप में मेल्स में भी बहुत कॉमन होता है। अगर कोई क्रोनिक लॉस हो रहा है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा है किसी का, अगर उसको पाइल्स हो रखी है या फिर रोज़ उसके गम से ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी चीज़ से मतलब ब्लीडिंग हो रही है और वो उसको इलाज नहीं करा रहा, तो वो सब भी एक तरह से वो खून निकलता जा रहा है, तो वो एक एनीमिया का कारण बनता है। तो ये किसी भी में, इसमें फीमेल्स मेल का या बच्चे बड़े, इसमें कुछ नहीं, किसी को भी हो सकता है। तो जब भी आपको ये लगे कि भाई आपके अंदर थकान आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ज़्यादातर घरों में जैसे टीनेजर्स बच्चों को देखा जाता है कि भाई ये तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, अपन उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि ये तो एज की प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे को एनीमिया हो, जिसकी वजह से उसके अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें दिखाना चाहिए डॉक्टर को। एनीमिया का लोगों को कैसे पता चलता है और इसका इलाज क्या है? हाँ जी, इसमें डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं सिम्टम्स लेके, तो डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करवाएगा पहले, तो है ना, ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। CBC एक मेन टेस्ट होता है, सबसे कॉमन टेस्ट होने वाला, बाकी तो बाद में हम कराते ही हैं, बाकी आगे एडवांस टेस्ट जो होते हैं, लेकिन CBC से ही हमें मेन पता चल जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। फिर हम उसको अपने, या तो हम खाने पीने की जैसे सलाह होती है वो देते हैं, दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं, और बहुत ही जैसे एडवांस लेवल में हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो गया, भाई पेशेंट को सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है, फिर हम उस स्टेज में उसको ब्लड लगाने की सलाह देते हैं। तो खाने में हम उसको ये एडवाइस करेंगे, भाई हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ,
उसके बाद इसको जो फ्रूट्स होते हैं, जो अपने मौसमी फल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, खजूर है, काले चने हैं, स्प्राउट्स हैं, ये सब उनको लेने चाहिए। तो इस तरह से जो है एनीमिया की जो शुरुआत है वो हमें न्यूट्रिशन अपना इम्प्रूव करके करनी पड़ती है, फिर दवाइयाँ तो होती ही हैं उसकी। तो मैम आप हमें ये बताइए कि कोरोना की इस महामारी में एनीमिया पेशेंट जो है वो वैक्सीन ले सकते हैं? एनीमिया का कोई भी वैक्सीन ले सकता है, बशर्ते उसका एनीमिया कंट्रोल्ड हो। अगर वो मतलब बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ रहा है 2-3-4 ग्राम हीमोग्लोबिन में, तो उसको कोई भी इंजेक्शन जो है उसको फेंटिंग अटैक आ सकता है उसको। तो बेटर ये रहेगा कि अपन कंट्रोल करके पेट भर के खाना खा के जाएँ। कोविड क्या कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो मैम आप हमारे दर्शकों के लिए एक हेल्दी हैबिट बताएं। हेल्दी हैबिट तो यही है कि अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो एक तो हाथ तो अच्छे से धोने ही हैं, बार बार धोने हैं। ये खाने के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथ धो के खाना खाएंगे तो एटलीस्ट पेट में कीटाणु और कीड़े नहीं पहुंचेंगे, एंड कोविड के टाइम में तो वैसे भी ज़रूरी है। दूसरा, जो अपन बाज़ार की चीज़ें या जंक खाते हैं वो ठीक है, टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन हमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जूसेस हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि, और ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे खाएं या फिर बुजुर्ग खाएं, नहीं, घर की महिलाओं को भी खाना चाहिए, इवन घर के पुरुष सदस्यों को भी खाना चाहिए, ताकि उन हेल्दी रहें वो। यही मैं संदेश है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मधवेंद्र जैन। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, यहाँ पर हमारे दर्शकों को एक अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसी एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। बेटर केयर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखते रहिए हेल्थ बुलेटिन। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें, और हाँ, हेल्थ बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।